श्री हीरालाल नागर ने ऊर्जा विभाग में पूरी पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त तबादला प्रक्रिया का दावा किया है। जी मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जिन अधिकारी कर्मचारियों की एक से ज्यादा डिजायर आई है उनकी पूरी तरीके से जांच पड़ताल के बाद ही तबादला होगा। उन्होंने बहुत सारी चीजों के बारे में बात कही है। जी मीडिया संवाददाता से आपको सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा। तबादला सूचियों का काउंटडाउन शुरू हो गया है। मेरे साथ में मौजूद हैं ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर। नागर साहब, कब पहली लिस्ट आ रही है एनर्जी डिपार्टमेंट की? देखिए, पहली लिस्ट 5 तारीख को आएगी और लगभग अलग अलग फेज में हमारे कई सारी कंपनियां हैं, लगभग 7 कंपनियां हैं। तो जितना हम फाइनल करके और देते जा रहे हैं, जैसे जैसे नज़दीक आएगा तो 5 तारीख को लगभग सब लिस्टें निकल जाएगी। क्या इस बार बम पर तबादला सूचियाँ आएंगी या बहुत कम लिमिटेड तबादले आप कर पाएंगे? देखिए, जितना हम संभव है वहाँ प्रयास करेंगे कि आदमी को अगर कम समय हुआ है तो उसको ना बदला जाए, लेकिन अगर अधिक समय हो गया है तो निश्चित रूप से रोटेशन होते रहना चाहिए। और इस बदलाव से एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो व्यक्ति की कार्यक्षमता भी बढ़ती है और उसके माध्यम से लोगों में परिवर्तन भी नज़र आना चाहिए। तो वो एक सतत प्रक्रिया है कि अलग अलग सीटें बदलती रहे, उसको अनुभव भी होता है कि इससे कर्मचारियों को अलग अलग जगह काम करने का भी, और उसके माध्यम से वहाँ पर लोगों में कभी ज़्यादा समय रहने से जो उसकी नकारात्मकता पैदा होती है तो नया आदमी आता है, बेहतर काम करता है, अच्छा करने का प्रयास करता है। और यही तबादले की एक प्रक्रिया है। इसी वजह से सीट बदल करके और हर स्थान पर तबादले किए जाते हैं। कई अधिकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिनकी एक नहीं, 2-2, 3-3, 4-4 डिजायर आ रही हैं। क्या ऐसे अधिकारियों के तबादले करने के बाद क्या पूरी जानकारी सीएमओ को भेजी जाएगी? क्या ऐसे कर्मचारियों की पूरी पड़ताल करके आप ट्रांसफ़र करेंगे? देखिए, हम निश्चित रूप से ये देखते हैं, कोई 10 से भी लिखवा रहा है और हमें लगता है कि वहाँ भेजना ठीक नहीं है तो तबादले में कोई उसका सिफारिश कोई मायने नहीं रखती। पहले उसका देखते हैं कि कहाँ आवश्यकता है, कब कितना टाइम हो गया और पिछला रिकॉर्ड क्या रहा है, उसको देखते हुए तबादले किए जा रहे हैं। सीएमओ ने इस बार इस तरह की जानकारियाँ क्यों मांगी है? क्या आपको लगता है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और जानकारी क्या भेजी जा रही है आपकी ओर से? देखिए, ऐसी कोई जानकारी अभी कोई स्थायी रूप से हमारे पास नहीं आई है, लेकिन जो भी हम स्थानांतरण कर रहे हैं बाकायदा उसकी पूरी सूची तैयार कर रहे हैं, उसका बिल्कुल निरीक्षण भी कर रहे हैं, परीक्षण भी कर रहे हैं और उसके बाद ही कर रहे हैं। ये प्रयास करते हैं कि किसी तरह से भी कोई भी तबादले में कोई ऐसा अनुपयोगी लेन देन ना हो, किसी तरह की कोई शिकायत ना आए। इसके लिए पूरी तत्परता के साथ हमारा पूरा मंत्रिमंडल, पूरे हमारे साथी इस काम में लगे हुए हैं कि पारदर्शिता काम हो। और हमारे मुख्यमंत्री जी का यही निर्देश है कि एक जीरो टॉलरेंस रखते हुए तबादलों पर पूरी हम जानकारी रखें कि किसी तरह की कोई भी लिप्तता हो तो तुरंत उस पर ध्यान रखा जाए, वॉच रखी जाए और उस पर तभी तबादले किया जाए जब किसी तरह की कोई भी उसमें अनियमितता ना हो। क्या मंत्री हीरालाल नागर अपने महकमे में भ्रष्टाचार मुक्त पूर्ण पारदर्शिता के साथ तबादले की प्रक्रिया पूरी होने का दावा कर सकते हैं? निश्चित रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान में पारदर्शिता के साथ में बिना किसी भ्रष्टाचार के काम हो रहा है। जीरो टॉलरेंस के साथ काम करने का जो हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, उस पर सभी मंत्री लगातार हम प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी की जो विज़न है उसको हम बनाए रखें और उस पर कोई इसी तरह की कोई कोताही न हो। और मैं विभाग में भी ये प्रयास कर रहा हूँ कि किसी तरह की कोई भी अनियमितता ना हो और कोई इस तरह की जानकारी मिलती है तो उस पर तुरंत कार्रवाई हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जो दावा कर रहे हैं कि एनर्जी डिपार्टमेंट में किसी भी तरह का भ्रष्टाचार तबादलों में नहीं चलेगा, पूरी तरह से पारदर्शिता बढ़ती जा रही है। कैमरा पर्सन देव के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया,